तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कौन सा वेटिंग लिस्ट का टिकट ऐसा है जिसका कॉन्फर्म होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है और कौन सा वो वेटिंग लिस्ट है जिसका कॉन्फर्म होने का चांसेस सबसे कम रहता है, और अलग अलग वेटिंग लिस्ट का क्या मतलब होता है और आपको किस वाले वेटिंग लिस्ट का टिकट खरीदना चाहिए अगर आपको कॉन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, तो वीडियो एकदम अंत तक देखिएगा दोस्तों। बहुत सारा नॉलेज जो है मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ और मैं दावा करता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आप लोग समझ जाएंगे कि अगर आपको कॉन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा है तो कौन सा वेटिंग लिस्ट का जो टिकट है वो आप बुक कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 तरह के जो है वो वेटिंग लिस्ट का टिकट रेलवे इशू करता है। पहला है GNWL जो कि है जनरल वेटिंग लिस्ट। दूसरा है RLWL जिसका के मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। तीसरा है PQWL जिसका मतलब होता है कि पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। और चौथा है TQWL जिसका मतलब होता है तत्काल वेटिंग लिस्ट। ठीक है, पहले मैं ये चारों जो वेटिंग लिस्ट है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आपको देना चाहता हूँ, उससे आप थोड़ा सा बेहतर इन वेटिंग लिस्ट टिकट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो जनरल वेटिंग लिस्ट है, मान लीजिए कि एक जो ट्रेन है वो 1 नंबर स्टेशन से 10 नंबर स्टेशन, ये 10 स्टेशन में जर्नी करेगा। ठीक है, स्टेशन नंबर 1 से स्टेशन नंबर 10 तक। ठीक है, तो अगर आपका जो लोकेशन है वो स्टेशन नंबर 1 पे है और आपका जो जर्नी है वो स्टेशन नंबर 10 के आसपास है, तो आपको जो वेटिंग लिस्ट मिलेगा वो जनरल वेटिंग लिस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आप एकदम शुरू से एकदम अंत तक आपका जर्नी कर रहे हो। ठीक है, दूसरा जो वेटिंग लिस्ट है वो है RLWL रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि कभी बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप 3 नंबर स्टेशन से 7 या 8 नंबर स्टेशन तक जर्नी करोगे। ठीक है, तो ऐसे में रेलवे जो आपको टिकट देगा वो रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट होगा। तीसरा आता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। मान लीजिए दोस्तों कि ये जो 1 से 10 नंबर का स्टेशन है इसके अंदर बहुत सारे जंक्शन पॉइंट है, जैसे कि न्यू दिल्ली स्टेशन, जैसे कि न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। ऐसे जो बड़े बड़े जो स्टेशन होते हैं इसको जो है कुछ सीट अलॉट किया जाता है क्योंकि इसका जो पैसेंजर लोड है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर इस जंक्शन पॉइंट से आप कोई भी टिकट लेना चाहते हो, जर्नी के बीच में से कोई जंक्शन पॉइंट से अगर आपको टिकट खरीदना होता है तो जो आपको वेटिंग लिस्ट मिलता है वो वेटिंग लिस्ट होता है दोस्तों PQWL यानी कि पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। और जो चौथा वाला है वो है तत्काल वेटिंग लिस्ट। जब आप तत्काल टिकट खरीदने जाते हो, अगर तत्काल का जो जितना भी सीट अवेलेबल है वो अगर बुक हो जाता है, उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट आपको मिलता है वो होता है तत्काल वेटिंग लिस्ट। आशा करते हैं चारों वेटिंग लिस्ट को मैंने आपको समझा दिया है। तो अभी जान लेते हैं कौन सा वेटिंग लिस्ट का टिकट का कॉन्फर्मेशन चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा कॉन्फर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होता है GNWL यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट को, क्योंकि जो जर्नी होता है वो एकदम स्टार्टिंग से अंत तक होता है, तो रेलवे को ज़्यादा फायदा होता है, टिकट के प्राइस जो है वो ज़्यादा मिलता है। ठीक है, रेलवे भी यही चाहता है कि जो पैसेंजर है वो एकदम शुरू से अंत तक जर्नी करे क्योंकि इससे रेलवे का फ़ायदा होता है। आपको भी अगर वेटिंग लिस्ट टिकट खरीदना हो तो हमेशा GNWL ही खरीदिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आता है RLWL का कॉन्फर्मेशन चांसेस और उसके बाद PQWL का। लेकिन ये जो दोनों होता है इसका कॉन्फर्मेशन चांसेस बहुत ही कम रहता है दोस्तों। अगर आपका लाभ बहुत ही अच्छा हुआ तो फिर कॉन्फर्म टिकट आपको मिल सकता है। और TQWL को तो आप छोड़ ही दीजिए, अगर आपको तत्काल वेटिंग लिस्ट मिल जाता है तो कभी भी कॉन्फर्म नहीं होगा, यही समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि आप ऐसे जगह से बिलोंग करते हो जहाँ का नज़दीकी स्टेशन से जब भी आप टिकट खरीदने जाते हो तो आपको RLWL या फिर PQWL का टिकट मिलता है दोस्तों। तो ऐसे में आप कैसे जनरल वेटिंग लिस्ट का टिकट खरीदें? ठीक है, क्योंकि जनरल वेटिंग लिस्ट का टिकट कॉन्फर्मेशन चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि आप 3 या 4 नंबर स्टेशन से आपका जर्नी शुरू करोगे और 7 या 8 नंबर का जो स्टेशन में आप उतरोगे, तो ऐसे में आपको RLWL या फिर PQWL मिलेगा जिसका कॉन्फर्मेशन चांसेस बहुत लो होगा, लेकिन आपको चाहिए जनरल वेटिंग लिस्ट का टिकट। तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, जब आप टिकट खरीदोगे तो आपको 1 नंबर स्टेशन जहाँ से ट्रेन का जर्नी शुरू होता है उसके बाद जहाँ तक आप जर्नी करना चाहते हो वहाँ का लोकेशन डाल दीजिएगा। थोड़ा सा आपका चार्जेस ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको जो है वो जनरल वेटिंग लिस्ट का ही टिकट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होता है वहाँ का ही लोकेशन देना पड़ेगा आपका टिकट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आएगा कि बोर्डिंग स्टेशन आपको अलग देना पड़ेगा। बोर्डिंग स्टेशन हमेशा जहाँ से आप चढ़ोगे ट्रेन में वहाँ का ही देना पड़ेगा। यहाँ पे 50-100 रुपये आपका ज़्यादा लगेगा टिकट का, लेकिन अगर ऐसा करते हो दोस्तों तो जनरल वेटिंग लिस्ट का टिकट आपको
ज़रूर ही मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जनरल वेटिंग लिस्ट का टिकट कन्फर्मेशन चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है, या फिर आरएसी भी हो जाता है। अगर आपका कोई इमरजेंसी काम है तो आरएसी भी ये जनरल वेटिंग लिस्ट का टिकट ही पहले मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने तक का जो वेटिंग लिस्ट का टिकट है वो कॉन्फर्म होता है दोस्तों, तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आप कॉन्फर्म लिख दीजिए, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो और भी डाल दूंगा कि कितने % तक जो है जनरल वेटिंग लिस्ट का टिकट वो कॉन्फर्म होता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।